अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलमरातुस्सालिहा मैरिज कंसल्टेंट रिश्तों के प्रोग्राम में आपसे मुखातब हूँ। आज का हमारा प्रोग्राम यूरोप के तमाम ममालिक में रहने वाली ख़वातीन जो शादी करना चाहते हैं वो हमारे साथ रब्ता करें। इंशाअल्लाह हम आपको यूरोप से और इसी तरह पाकिस्तान से अच्छा रिश्ता देंगे। यूरोप में रहने वाली ऐसी ख़वातीन जो कि कमवारी हैं और तालीम याफ्ता हैं और मुलाजमत कर रही हैं, या डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या वो टीचर्स हैं, या अपना कोई भी कारोबार किया हुआ है, या सैलून बनाया हुआ है, ब्यूटी पार्लर चला रही है, कोई भी यानी मुलाजमत कर रही हैं और वो शादी करना चाहती हैं, इंशाल्लाह हम आपको यूरोप से और पाकिस्तान से अच्छा रिश्ता देंगे। और इसी तरह हमारी गुजारिश है कि ऐसी बेटियाँ, ऐसी ख़वातीन जो कि यूरोप में रहती हैं, नेशनलिटी होल्डर हैं, लेकिन किसी वजह से यानी वो लेट मैरिज हो गई, उनकी उम्र 30 साल हो गई, 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल तक भी चली, इससे भी आगे हो सकती है। घरों की बड़ी मजबूरियाँ होती हैं। जब एक बेटी लेट मैरिज हो जाती है ना, तो वो शादी से उसको नफरत हो जाती है। लेकिन जब उनकी उम्र आखिर 40-45, फिर एक वक्त होता है जब सब बहन भाई शादीशुदा होते हैं और सब ही मुंह मोड़ लेते हैं, तो फिर उसके दिल में एहसास होता है कि मैं बहुत लेट हो गई हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल ज़ाया कर लिए हैं। और उसके दिल में होता है अब मैं शादी करूँ, लेकिन उसकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं होता। इंशाअल्लाह ताला ऐसी बेटियाँ परेशान ना हो, हमारे साथ रब्ता करें। इंशाअल्लाह हम आपको यूरोप से और पाकिस्तान से अच्छा रिश्ता देंगे। और इसी तरह ऐसी ख़वातीन जो कि तलाक याफ्ता हैं या बेवा हैं, उनके शौहर फौत हो गए, बच्चों वाली हैं, बग़ैर बच्चों वाली हैं, और वो परेशान हैं, दूसरी शादी करना चाहती हैं, इंशाअल्लाह पूरे अरब ममालिक में भी हमारी खिदमत मौजूद है, पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। और आज का प्रोग्राम खुसूसन यूरोप के जितने ममालिक हैं, जिसमें अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इटली है, और इसी तरह जो है कनाडा है, स्पेन है, जर्मन है, जितने भी यूरोप के ममालिक हैं वहाँ से आप मेरे साथ रब्ता करें। इंशाअल्लाह आपको यूरोप से और पाकिस्तान के से अच्छा रिश्ता देने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। आपसे हमारी गुजारिश है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करें, हर नया प्रोग्राम हमारा आप तक पहुँचे। और इसी तरह लाइक और शेयर भी किया करें, अच्छा सा कमेंट भी दिया करें। और आपसे हमारी गुजारिश है कि आपके मोबाइल में जितने व्हाट्सअप नंबर हैं, 5-10 नंबर जो हैं यूरोप के, वहाँ हमारे प्रोग्राम को शेयर कर दें। इस तरह यूरोप में अगर कोई ऐसी बेटी घर में मौजूद है, वो तलाक याफ्ता है या बेवा है, बच्चों वाली, परेशान है, शौहर ना होने की वजह से, तलाक की सूरत में ये शौहर फौत हो गया, कारोबार है अच्छा वो नहीं चल रहा, वो चाहती है कोई अच्छा इंसान हो मुझसे शादी कर ले, इस कारोबार को भी चलाए, मेरे बच्चे यतीम हैं, इनको बाप का प्यार दे। बेशुमार ऐसे मर्द हैं वो यानी ऐसी ख़वातीन से शादी करना चाहते हैं कि जो बेवा हैं, तलाक याफ्ता हैं, बच्चों वाली हैं, और अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहते हैं। तो ऐसे ख़वातीन जो यूरोप में है मेरे साथ रब्ता करें। इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको पाकिस्तान से और यूरोप से अच्छा रिश्ता दें। नाज़रीन कराम, आखिर में मेरी गुजारिश है कि कई ख़वातीन आज रब्ता करती हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं वालेकुम सलाम कह देता हूँ, फिर अगले दिन क्या हाल है, फिर जनाब अगले दिन मैसेज आता है आप कहाँ पर हैं। यानी मकसद ये है कि आपको पता है कि मैं मैरिज ब्यूरो चला रहा हूँ, आपने मेरा प्रोग्राम देखा है, आपको ये पता है, ऐसे सवालात करने की ज़रूरत नहीं। हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, पूरी दुनिया में चल रहा है। आप डायरेक्ट बताएं कि मेरा नाम फ़लाँ है और फ़लाँ मुल्क से मेरा ताल्लुक़ है, मैंने शादी करनी है, आप हमें फ़ार्म दें और वो फार्म पर करके आप हमें सेंड करें, हम आपका काम शुरू कर दें। और इसी तरह अगर आप सरपरस्त हैं, वालदैन हैं, आप बताएं कि हमने बेटी और बेटे की शादी करनी है, हमें फ़ार्म दे, हम फ़ार्म देंगे, आप पुर करके हमें दे दें और आगे हम काम को चलाएं। तो इस तरह जो है ना, ये आप अपना वक्त भी ज़ाया ना करें। सुबह से शाम तक मुझे मैसेज आते हैं, रात सोता हूँ, सुबह काफ़ी मैसेज आए होते हैं, मैं फ़ौरन उनके जवाब देता हूँ। फिर जो बार बार रोज़ाना ना कोई बात ना कुछ छोटी छोटी बातें करते रहते हैं, तो इस तरह से नहीं। हम एक मकसद के लिए यहाँ व्हाट्सएप में आए हैं, हमारा चैनल है। जो शादी करना चाहते हैं डायरेक्ट बताएं मैंने शादी करनी है, या मेरा बेटा है या बेटी है या फलां है, तो हमें फ़ार्म दें, फ़ार्म पुर करें, आगे फिर हम अपना निज़ाम चलाएं और प्रोग्राम चलाएं। और अल्लाह की रहमत से जो जदीद वसाइल है वो हम अपनाते हैं, अल्लाह की मेहरबानी से बेटियों और बेटों के अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं। लेकिन ख़वातीन से मेरी एक गुजारिश होगी, चाहे वो पाकिस्तान से हैं या अरब से हैं या यूरोप से हैं, शादी करने में जल्दबाजी नहीं करनी। कई ख़वातीन कारी साहब 15 दिन के अंदर हमने शादी करनी, हमने महीने के अंदर, हमारे पास सिर्फ 2 महीने, ये काम ना करें। आप रोज़ाना अल्लाह से दुआ करें, हम आपके लिए प्रोग्राम चलाएंगे, मेहनत करेंगे, सब्र से काम लें। कई ख़वातीन होती हैं जल्दबाजी में शादी हुई, रुखसती हो गई, महीने के अंदर वो जी बंदे अच्छे नहीं निकले, वो तो बहुत ही फ्रॉडी लोग हैं, वो हमें बताया कुछ है आगे और कुछ निकला है, हमने तलाक ले ली।
تو بہتر ہے کہ آپ 2 مہینے انتظار کر لیں، اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو دیکھیں، باتیں کریں، ایک دوسرے سے پوچھیں، جب آپ مکمل مطمئن ہو جائیں پھر آپ کریں، پھر پوری زندگی پھر صبر کے ساتھ اس مرد کے ساتھ گزار دیں۔ وہ اچھا ہے تو آپ کا شوہر ہے، برا ہے تو اس کو اچھا بنائیں، آپ کا شوہر ہے۔ اسی طرح مرد حضرات سے بھی صبر کے ساتھ کام لیں، جب رشتہ ہو جائے وہ آپ کی بیوی ہے، اچھی ہے پھر بھی آپ کی بیوی ہے، نہیں اچھی پھر بھی ہے، اگر اچھی نہیں تو آپ کو اچھا بنانے میں آپ محنت کریں، کردار اس کو اخلاق پیش کریں، اس کو محبت دیں۔ تو میں اکثر خواتین و حضرات میں ان سے گزارش کرتا ہوں جو شادی شدہ ہیں، چھوٹی موٹی بات خاندانی آ جائے، آپس میں ایک دوسرے کی ناراضگیاں چھوڑیں، اللہ کی رضا کے لیے پوری زندگی آپس میں گزار دیں۔ ماں باپ شادی کرتے ہیں بیٹے کی ان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ شادی کے بعد پوری زندگی اسی رشتے میں ہمارے بچے آگے چلیں۔ تو آخر میں میری گزارش ہے، واٹس ایپ نمبروں پر یہ ہمارا پروگرام شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، شروع سے آخر تک مکمل ہمارا پروگرام کئی بار دیکھیں تاکہ ہماری مکمل جو ہے جس طرح سے ہمارا مزاج ہے، کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ چلے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔